जम्मू और कश्मीर के मशहूर शेफ संजय रैना को कल SKICC में G20 मंदुबीन के लिए खाना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि वाजवान की कई अक़साम के अलावा रिवायती पंडित क्विज़न के बहुत से वेज डिश भी इन मंदुबीन को पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसालेजात और खाने की खुशबू पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने समिट को JKUT की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया। वाजवान की सारी डिशेस जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आज इजाजत लेनी चाहिए उस बात की कि क्या मुझे वो मेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, सारी मेन डिशेस वाजवान की और सारी हमारी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस, वी हैव अ वेरी गुड वेजिटेरियन मेन्यू आल्सो। उनका ख्याल रख के वो कितनी तीखी रहनी चाहिए, उसमें कितना तेल रहना चाहिए, वो उसकी उतनी फाइनर डिटेल में जाके कोशिश वो है कि ऐसा सब कुछ सारे आप हो हम हो जो है, हम सारा ऐसा करें कि ये एक 100% एपिक इवेंट हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कश्मीरी कुजीन को वैसे ही कई सालों से बहुत प्रमोट करती है। मैं खुद इतने देशों में गया हूँ प्रमोटिंग कश्मीरी कुजीन, तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी खास चीज ये है कि इतने देशों के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और वो देखें, वो हमारे खाने को आजमाएं, वो जायका समझें। खाना एक वो चीज है जिससे अगर दो दुश्मन भी अगर इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हों और खाना अच्छा हो तो वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि खाना अच्छा था। सो इसलिए फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लव। तो ये जो क्विजीन्स होते हैं ये बहुत प्यार बढ़ाते हैं, इसलिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये अच्छा बने। इसलिए हमारी कोशिश है दिलो जान से कि हम जितना अच्छा बना सकें उतना अच्छा बनाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खाने के जरिए इन डेलीगेट्स के दिल में भी जगह बन जाएगी कश्मीरी? ओ जी बिल्कुल बिल्कुल, खाने के जरिए आप देखें शहर साफ कैसे है, आप देखें हमारी किश्तियां कैसे सजी हुई हैं, आप देखें हमारी सड़कें कैसे सजी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारा खाना भी वैसे ही सजा होगा। G20 सरबराही इजलास से सियाहत से मुंसलिक शोबों को भी फरोग मिलेगा, जिसमें पेपर माशी क्राफ्ट सर फहरिस्त है। कारीगरों को उम्मीद है कि इस दस्तकारी की बरामदात में इजाफा होगा, क्योंकि ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से जवाल का शिकार है। फारूक मदनी है, मुझे 42 साल हो गए इसके साथ वाबस्ता, कश्मीर इस पेपर माशी के साथ। क्योंकि हमारे घर में चाचा का कारखाना था, मेरे बाबा का जो चाचा था उसका कारखाना था, तो इसलिए घर से ही वाबस्ता थे, कारखाना हमारा काम था, तो इसलिए खानदानी मौरूसी है ये हमारा, इसलिए 42 साल हो गए मुझे भी इसके साथ टच। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इंटरनेशनल कोई मीट इस वक्त हो रहा है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि ये हो, बायर मीट हो, ये हो, G20 का हो, G7 का हो, ऐसा कुछ हो यहाँ पे भी, क्योंकि आर्टिजनों को इससे फायदा होगा। अगर आर्टिजन, मेरा यही मतलब कहना है कि आर्टिजन को कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि आर्टिजन बेचारे ऐसे, ये काम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि इसमें नया कारीगर कोई नहीं आया है, क्योंकि जब हमारे पास हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसलिए नया कोई नहीं बैठता। कि हम चाहते हैं कि आर्टिजन को कुछ फायदा मिले इससे, उसमें ये बात हो, इसकी उठे, मतलब आर्टिजनों के लिए बातचीत उठे, उसके लिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए उठे। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी साहब का भी हूँ, इसका गवर्नर साहब का भी हूँ, क्योंकि उनने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया है। तो मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश यही है कि वो करे, इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा हो और कारीगरों को कुछ फायदा हो, यहाँ के लोकल लोगों को कुछ फायदा हो। कश्मीर में G20 के सिलसिले में मकामी लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। लोग इस इजलास को सरकार का अच्छा कदम मानते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस इजलास से सबसे ज्यादा यहाँ की सयाहत को फायदा होगा और बैनुल-अक़वामी सतह के सियाहों के कश्मीर आने के रास्ते खुलेंगे। साथ ही दीगर तामीराती कामों को लेकर भी फायदे होंगे। मकामी लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और ख़ुसूसन हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें करके जो हमारा G20 हो रहा है, क्योंकि इसका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार करते थे। हर एक चीज़ पुरअमन यहाँ की डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को जब वो अपने हिसाब से देख के अपने मुल्कों में जाके वहाँ बात करेंगे तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ से जो है इंटरनेशनल टूरिज़्म भी आएगा। और हमारा गुलमर्ग टंगमर्ग लगता है जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जैसे आप देखिए ताज पहले बना होता है, उसमें हीरे जड़ने के काम जो है वो हमारी जो है LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG साहब की गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत बड़ा एजाज़ है जम्मू कश्मीर के लिए कि इतने मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल तैयार है, पल के बिछाए हुए हैं। जो लोग हैं वो इतने खुश है कि क्या जम्मू कश्मीर का ये खित्ता जो है दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्मों में शाम को छाया रहेगा। हम इस डेवलपमेंट को नई सुबह से ताबीर करते हैं। कश्मीर कल से G20 टूरिज्म समिट के तीसरे एडिशन के इनेकाद के लिए तैयार है। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये मंदुबीन कल दोपहर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और बाद में श्रीनगर के कई मकामात का दौरा करेंगे। SKICC में सयाहती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के अलावा ये मंदुबीन मुगल बागात और डलझील के तैरते बाजार का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर बीजेपी की सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने पाकिस्तान की जबान बोलने पर मकामी इलाकाई पार्टियों पर तनकीद की। G20 के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं और लोगों को भी काफ़ी बेसब्री से इस मीटिंग का इंतज़ार है जो कि कल यहाँ पे होने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी हैं। दरख्शां जी, कैसे आप G20 समिट को देख रहे हैं? कल बिलाखिर ये होने जा रहा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये मौका दिया है पहली बार। अब हमने भी 35 साल में बहुत गम देखे, परेशानी देखी। अब ये 3 साल में ये 30 साल का जो गम था उसमें ये मरहम का काम कर रहा है और G20 ने इसमें वाकई में एक ऐसा मरहम लगाया जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिन देशों ने हमारे खिलाफ एडवाइजरी जारी करी थी कि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो खुद चलकर कश्मीर में आ रहे हैं। यानी हर एक वो आवाम जो इस टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है, इस कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वो आज इसको खुशहाली के तरफ वो पहला कदम देख रहा है। उन्होंने हमें 35 साल में यहाँ दुख दिए और उनके जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो उन्हीं की राग अलापते हैं, वो भी कश्मीरियों को खुश नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं। विजुअल्स में आपको दिखाएंगे, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि SKICC यहाँ पे विजुअल्स में आपको दिखाई देगा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। जो मरीन कमांडोज है, मार्कोस जिसे कहा जाता है, वो डल लेक को गार्ड कर रहे हैं और NSG कमांडोज जो हैं वो बाकी श्रीनगर सिटी जहां से इन डेलीगेट्स को गुजरना है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं और डिजिटली जो एयर सर्वेलेंस है उसका पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। CCTV कैमराज लगे हैं या फिर हाई डेफिनेशन ड्रोन्स जो हैं उनका सहारा लिया जा रहा है ये मॉनिटर करने के लिए कि कहीं इस जो समिट में है कोई रखना डालने की कोशिश ना करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्रीनगर में जहलम राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने राजबाग रिवर फ्रंट को एक आलमी मयार की आवामी जगह में तब्दील किया है और दरिया से लोगों के राब्ते को मजबूत किया है। जहलम रिवर फ्रंट तारीखी डल झील को सख्त मुकाबला दे रहा है क्योंकि मुल्क भर से सयाह सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग ट्रैक साइकिल सवारों से खचाखच भर रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ तकरीबन पूरे जितने भी पूरा वर्ल्ड का टूर है उनको आना चाहिए कश्मीर, क्योंकि इसमें नेचुरली खुदा ने एक खूबसूरती दिया है। क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल ज्यादा तो है नहीं, इसको खुदा ने नेचुरली कुछ खूबसूरती दी है। मतलब हर एक पूरा वर्ल्ड को मैं बोलता हूँ कश्मीर आए, देखे क्या है, मतलब खुदा ने क्या हुस्न दिया है इस कश्मीर को। अच्छा, ये जब आप लोग ये रिवर फ्रंट तैयार कर रहे थे जहलम का, काफी सारी मुश्किलात भी आई होंगी? नहीं, बहुत सारे, मतलब तकरीबन यहाँ मैंने 10-15 मजदूरों को, किसी को उंगली में लग गया, किसी को टांग में लग गया, उन्होंने बेचारों ने अंधेरे में काम करके कि बोला नहीं चलो ये टाइम पर होना चाहिए कि हमारे ये रौनक बढ़े। अभी हम लोग यह रिवर फ्रंट व्यू पे हैं और यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे ये फुटपाथ है जहाँ पे
बहुत सारे फूल्स और ये फ्लावर्स लगाए गए हैं, जिसमें पहले क्या होता था कि जितने भी टूरिस्ट आते थे वो सब डल के किनारे या उसी साइड जाते थे। अब क्या होगा कि अब मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट के लिए एक ये भी ट्रिप पॉइंट हो गया, यानी यहाँ भी वो आकर के आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जी G20 के रिगार्डिंग तो यहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ। वैसे डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन G20 के रिगार्डिंग देखा जाए तो काफी ये जितनी भी रोड थी पुराने वो सब उसको इनोग्रेट किया गया। फिर ये साइकिल पाथ बनाया गया बगल में और तो साइकिल स्टैंड है, यही सारी चीजें मिली।